हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का लेक्चर 6 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में प्रश्नावली 3.2 जो आप लोगों को दी गई थी उसके कुछ क्वेश्चन और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि cot x इक्वल टू 3/4 और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि लास्ट वाले में हो चुका था तो उसमें हमने एक क्वेश्चन और लिया है आज के इसमें, उसके बाद तब और क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ऐसे ही इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका ये दिया है cot x, तो cot x इक्वल टू 3/4। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो पाइथागोरस वाली जो कंडीशन है उससे आप लगा सकते हो इसको, उससे भी यहाँ पे आज इस क्वेश्चन को उसी मेथड से हम बताते हैं। अगर इसको हम देखें तो कॉट के थीटा आपका होता है बेस अपॉन या आधार, हम कहें कि हिंदी में है आधार बटे लंब होता है, ये होता है। तो आधार बटे लंब मतलब आधार यहाँ पर दे दिया गया, कितना है 3 और लंब है वो है 4। अब कर्ण इसमें हमें नहीं मालूम है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब इसके हिसाब से तो 4 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 3 का वर्ग, तो ये 16 और प्लस 9 ये बराबर आ गया 25 आ गया। तो कर्ण का वर्ग है तो कर्ण आपका आ गया √25 या कर्ण आपका आ गया 5। तो लंब आधार और कर्ण इसमें सब के जो मान थे वो आ गए इसमें। तो अब जिसका भी हमें निकालना है ये उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो अन्य 5 का निकाल, अब चूंकि साइन थीटा बराबर या साइन क्योंकि x है तो साइन x बराबर यह आपका होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें है 4 और कर्ण है 5 आया तो 4/5। अब इसमें एक चीज़ और भी ये देखना है कि ये है तीसरे में, और तीसरे में जो साइन होता है वो क्या होता है माइनस में होता है, और चूंकि यहाँ पे लिखा है कि प्लस तो इसलिए साइन x बराबर 4/5 लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि ये थीटा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है इसलिए। फिर है कॉस थीटा या कॉस x। कॉस x बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है 3 और कर्ण है 5 तो 3/5, लेकिन तीसरे में स्थित है x तो तीसरे का मतलब हुआ तीसरे में जो आपका tan होता है वो खाली आपका प्लस होता है। तो अब इसके लिए ये भी आपका हो जाएगा cos x बराबर -3/5। ये क्यों हुआ? क्योंकि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो 2 मान हो गए। फिर tan ये दिया ही गया है इसमें। तो अब यहाँ पे हम ले रहे हैं sec। तो sec x इक्वल टू अगर हम देखें तो 1/cos होता है, इसी से हम निकाल लें जैसे भी आपके चाहो। तो cos इसमें दिया है 1/-3/5 ये आ गया, और ये इसकी जो वैल्यू है -5/3 आ गई। अब sec जो है
तीसरे में माइनस होता है कि प्लस होता है, तो सेक भी तीसरे में माइनस होता है और उसकी जो वैल्यू है माइनस आ भी गई है। फिर कोसेक, अब चूँकि कोसेक एक्स बराबर 1/sin x होता है और sin x इसमें आया आपका, अब चाहे इसको रखो चाहे इसको रखो वो तो एक ही बात हो, 1/-4/5, तो ये आपका आ जाएगा -5/4 और ये भी आपका तीसरे में माइनस होता है और ये माइनस आ गया। अब बच रहा है tan, अब चूँकि tan x बराबर, अब चाहे 1/cot से निकाल लो, तो 1/cot होता है x, तो 1/3/4, तो ये आपका आ गया 4/3 और tan जो होता है वो तीसरे में प्लस होता है। तो अब इसी चीज़ को भाई ये मान आया इसका, ये मान है, ये मान है और ये मान है, तो ये पांचों के मान आ गए और ये सब इसीलिए है क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए किसी में साइन चेंज हुआ है और किसी में ये कंडीशन हो। तो ये इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। ये अलग टाइप से इस ये दो क्वेश्चन इसमें के लिए गए। इसमें ये कह रहा है कि थीटा का मान 0 और 2 पाई के बीच ज्ञात, ये लिया है कि थीटा का मान 0 और 2 पाई के बीच ज्ञात कीजिए। तो इसको यहाँ पे अगर हमें ज्ञात करना है तो ये दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 1/√3। 0 और 2 पाई के बीच का मतलब 0 और 360 अंश के मान, इसका मतलब थीटा के जो भी के मान आएंगे वो आएंगे धनात्मक आने चाहिए। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, तो साइन थीटा ऐसे ही है इक्वल टू, अब इसको हमें ये देखना है ये किसकी वैल्यू, ये जो मान है ये साइन 45 अंश का मान, और साइन 45 अंश को अगर रेडियन में हम लिखें तो उसको π/4 लिख सकते हैं। एक तो ये कंडीशन ये है फर्स्ट में, और साइन और जो भी के माइनस प्लस होता है वो है सेकंड में। सेकंड का मतलब होता है पाई माइनस थीटा या 180 माइनस के थीटा, और तो ये इसका मतलब ये जो आ जाएगा पाई माइनस π/4। अब जब ये इसका एलसीएम होगा, एक तो कंडीशन के π/4 की आ गई और दूसरी इसका एलसीएम होगा तो 3π/4 ये कंडीशन, और ये दोनों जो भी के थीटा के मान है ये इस कंडीशन 0 to 2 पाई के बीच में आ रहे हैं, इसका मतलब यही इनका आंसर होगा। एक दूसरा एक क्वेश्चन हमने इसमें ये लिया है कि कॉट के थीटा इक्वल टू -√3, तो कॉट के थीटा इक्वल टू, अब पहले हम इस √3 को कॉट के फॉर्म में रखेंगे, तो इसको हम π/6, इसका मतलब ये कॉट के 30 अंश का मान हो गया ये। तो अब ये देखना है कि कॉट किस किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो कॉट के जो भी आपका माइनस होता है ये है सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड का मतलब पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/6, ठीक। और दूसरा फोर्थ का मतलब, अब फोर्थ में तो कई कंडीशन होती है कि माइनस थीटा, लेकिन माइनस में हमें मान के नहीं लाना है, तो इसलिए जो दूसरी उसकी कंडीशन है कि 2 पाई या 360 माइनस थीटा, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कॉट 2 पाई माइनस π/6, ये कंडीशन आ गई। अब जब ये कंडीशन आ गई तो इसको हम एक बार इस फॉर्म में भी लिख लें कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉट, इसका एलसीएम होगा तो π/6 है, तो ये 6 पाई और माइनस पाई, तो ये 5 π/6 आ गया। और इसमें जो दूसरा है इसमें आ जाएगा कॉट, ये 6 दूनी 12 में से एक घट जाएगा, 11 π/6 आ गया। तो इसलिए थीटा के जो मान आ गए वो 5 π/6 आ गया, और क्या आ गया, तथा 11 π/6। क्यों? क्योंकि ये दोनों 0 to 2 पाई के बीच में स्थित हैं,
इसीलिए ये इनके आंसर हो गए। तो ये तो थे एक क्वेश्चन कि जिसमें ये कह रहा था कि एक फिक्स एंगल के बीच में हमें एंगल निकालना है जो कंडीशन के दिए उसके अकॉर्डिंग। अब कुछ क्वेश्चन और भी थोड़ा अलग के टाइप के नेक्स्ट कंडीशन में हम अगर देखें, यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित को 45 अंश से कम धनात्मक कोणों में व्यक्त करो। तो धनात्मक कोण भी हो और 45 अंश से कम हो, इसका मतलब हमें इसमें जो कोण को लाना है ये 0 से 45 अंश के बीच में लाना। इससे पहले वाले में वो 0 से था 2 पाई के बीच, इसका मतलब 0 से 360 अंश के बीच था, लेकिन ये जो है 0 से 45 अंश के बीच में इस कोण को लाना। इसमें थीटा का हमें मान के निकालना था, लेकिन इसमें थीटा का मान हमें नहीं निकालना है कि सिर्फ जो भी कोण इसमें के दिया गया है उस कोण को 0 से 45 अंश के बीच में हमें लाना है बस। और उसमें ये कॉस हो कि टैन हो ये चेंज हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एंगल को हमें धनात्मक और 45 अंश से कम में लाना है। तो अब क्या करेंगे इसको, ये है कॉस माइनस 74 अंश। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि ये माइनस के थीटा में आ गया। तो जब ये माइनस थीटा में आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉस है तो कॉस के माइनस थीटा जो आपका होता है वो होता है कॉस थीटा। इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट कॉस 74 डिग्री हम लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, तो इसीलिए ये कॉस 74 डिग्री। अब इस 74 को हमें क्या बनाना है, 45 से कम बनाना है। तो अभी ये 45 से ज़्यादा है। अगर इसको 90 से माइनस 16 डिग्री अगर के लिखें तो ये आपका हो जाएगा भाई 74 को या 74 अंश को 90 माइनस 16 अंश ये लिख सकते हैं, क्योंकि जब घटाएंगे तो इतना ही आएगा। अब अगर हम देखें तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस के 90 माइनस थीटा जो आपका होता है वो होता है साइन थीटा। तो ये कॉस 16 अंश आ गया। अब ये आ गया 45 से कम, इसका मतलब इसका आंसर जो हो गया ये साइन 16 अंश हो गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन इसी टाइप का इसमें और हम ये दे रहे हैं कि इसमें ये कह रहा है कि साइन 843 अंश का मान आपको निकालना। तो अब इसमें ये जो है कि माइनस के थीटा में तो है नहीं, तो अब इसको कि डायरेक्ट अगर हम ये देखें तो 843 अंश है, 360 से इसको हम भाग दें तो 2 बार में अगर ये जाएगा तो 360 दूनी 720। अब 720 और ये 843, इसमें हम देखें कि कितना के डिफरेंस है। तो 843 में से अगर 720 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 123 अंश। तो पहले तो हम क्या करें, इसको ये साइन 2 गुणे 360 और प्लस 123 अंश, ये इस फॉर्म में चूंकि 720 और 123 यह आपका 843 हो जाएगा। तो अब ये साइन 360 प्लस थीटा में आ गया। 360 है तो साइन 123 अंश तो आना ही आना है। 360 है तो साइन 123 अंश आना ही आना है, क्योंकि साइन कॉस में तब चेंज होता है कि जब या तो 90 हो या 270 हो। तो ये है 360 वाली कंडीशन। दूसरा, अब इसमें क्या चिन्ह आएगा, जो चिन्ह आएगा इस चीज़ को इसमें अगर हम देखें तो चिन्ह के हिसाब से इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये फर्स्ट में आ रहा है और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। इसका मतलब
इसको हम साइन 123 अंश लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी ये जो कोण है ये 123 अंश है, 45 अंश से कम ये नहीं आया है। तो अब अगर ये 45 अंश से कम ये नहीं आया है तो अब इसको हम कैसे कम करें? अगर इसको हम लिखें तो साइन 90 प्लस 33 अंश ये हो सकता है। साइन 90 प्लस 33 अंश आपका ये इस फॉर्म में 123 अंश को इस फॉर्म में जो है कि लिख सकते हैं। अब जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो अब जो कंडीशन हमारे पास आ गई वो है 90 प्लस थीटा। अब 90 है तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस 33 अंश या कॉस के थीटा इसको हम कहें। अब साइन क्या आएगा ये देखिए, ये किस में जा रहा है, तो कि 90 प्लस थीटा जो आपका होता है वो आता है सेकंड में, और सेकंड में साइन आपका प्लस होता है। तो इसका मतलब ये साइन है तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कॉस 33 अंश, और ये कोण आपका आ गया 45 से कम, और ये धनात्मक भी है। तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चन आप लोगों को अगर कहीं भी मिले या आपके एक्सरसाइज में हो या किसी अदर के बुक में हो, उससे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।